बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल अपने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जानी थी 199 मिलियन पाउंड केस में। तीसरी मरतबा फैसला मौखर हुआ था, लेकिन अब चौथी मरतबा भी मौखर कर दिया गया है। और आज जो वजह सामने आई है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि मुल्ज़िमान मौजूद नहीं थे कमरे अदालत में। इस हवाले से थोड़ी सी आपको तफसीलात देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, कानून इस हवाले से क्या कहता है, और पास्ट प्रैक्टिस जो रीसेंट पास्ट प्रैक्टिस हैं, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, वो इस हवाले से क्या रही हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें खुद इमरान खान साहब के ही केसेस की, तो इमरान खान साहब को जब सज़ा हुई सबसे पहली 5 अगस्त को माइनुल दिलावर साहब ने सज़ा सुनाई, तो क्या इमरान खान साहब अदालत में मौजूद थे? नहीं थे। इमरान खान साहब लाहौर में थे। अच्छा, उनको फिर सबको पता है कि लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके यहाँ लाया गया और फिर अटक जेल में उनको मुंतकिल किया गया। तो मुलज़म तब भी मौजूद नहीं था, लेकिन सज़ा सुनाई गई थी। अच्छा, अगर उसके बाद इमरान खान साहब के दूसरे केस में आए, इद्दत वाले केस में बुशरा बीबी को और इमरान खान को सज़ा हुई। इमरान खान चले उस वक्त ऑलरेडी जेल में थे, बुशरा बीबी बनी गाला में थी। वो यहाँ से निकली, वापस जेल गई, तो जेल हुकाम उनकी गिरफ्तारी लेने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा जी अभी तक हमारे पास रिटर्न ऑर्डर ही नहीं आया। जब भी सज़ा जिसको होती है मुलजिम को, तो सज़ा के साथ उसके रिटर्न वारंट जारी होते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, जिसकी रोशनी में मुलजिम को तहवील में लिया जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बुशरा भी खुद जेल जाके आपको पता है घंटों बैठी रही थी। वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गई थी और शाम को मगरिब के बाद जाके उनकी गिरफ्तारी का अमल आया था। फिर जब रिटर्न ऑर्डर आया, वारंट जेल इंतज़ामिया को और पुलिस को मसूल हुए, फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। और फिर कभी वो बनी गाला, कभी अडियाला, वो मामला अलग से चलते रहे। वो खुद कह कि वो अडियाला जेल में शिफ्ट हुई थी दरख्वास्त लेके अदालत को। अच्छा, तब भी वो मुलजिम मौजूद नहीं थे अदालत में। उसके अलावा अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, बल्कि थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ। एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को और कैप्टन सफदर को। कैप्टन सफदर तो चले इधर ही थे। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों थे लंदन में, पाकिस्तान में इस तरह से मौजूद नहीं थे। उनको जब सज़ा सुनाई गई तो अच्छा, वो दोनों लंदन में, आप सबको पता है कि सज़ा हुई, वहाँ बाहर एहतजाज होते रहे, आखिर उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। या मर्जी चले मान लेते हैं वो अपनी मर्जी से आए अपनी सज़ा काटने के लिए। वो पाकिस्तान से बाहर थे, अदालत में मौजूद नहीं थे, फैसला मौखर नहीं हुआ। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मुलजिम का फैसले के बाद कमरे अदालत में होना लाजमी नहीं है। अगर वो है तो वेल एंड गुड, वहीं से फैसले पर अमल दरामद हो जाता है। पुलिस अपने तौर पर अरेस्ट कर देती ताकि बंदा भाग ना जाए, लेकिन वारंट जब तक जारी नहीं होते अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मुलजिम का वकील अगर पेश हो जाए तो भी गुड है, लाजमी नहीं है इन सब का होना। जब अदालत ने तारीख मुकर्रर की हुई है फैसला सुनाने की, तो ये कोई वजह नहीं है फैसला ना सुनाए जाने की। मैं आपको एक और भी एग्जांपल इस हवाले से दे देता हूँ कि कई मरतबा ऐसा होता है कि मुल्ज़िमान मौजूद नहीं होते, उनको सज़ा होती है और उनको फिर ढूंढ के गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उनको जेलों में मुंतकिल किया जाता है। नवाज शरीफ साहब की भी एग्जांपल मैंने आपको दी। इमरान खान साहब को भी एक और केस में सज़ा हुई थी। वो तो खैर क्योंकि यहाँ मौजूद थे जेल के अंदर ही, तो वहीं से उनको पेश किया जाता था, जैसे साइफर में हुआ था, और वो वहीं होते थे, वहीं से वो उठा के अपनी बैरक में चले जाते थे और कागज़ों में उनकी नई गिरफ्तारी डाली जाती थी। अब भी कहा गया जी मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान इसमें कौन है? 2 जिन पे ट्रायल हो रहा था, क्योंकि मलिक रियाज साहब तो दुबई में हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह कर रहे हैं। उनको तो इश्तिहारी करार दिया गया, वो तो पाकिस्तान में थे नहीं, ना अली रियाज मलिक थे ना कोई और था। हुआ नाज़रीन क्या, इमरान खान साहब को पेश किसने करना था? जेल इंतज़ामिया ने उनको बैरिक से उठा के कमरा अदालत में लेके आना था। कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी लगानी थी, कोई जहाज़ में से उनको लेके आना था, या वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए थे। खान साहब को लेके आना था। वो जेल इंतज़ामिया तो पुलिस कैदी तो उनकी उसमें होता है, वो ये भी नहीं कह सकते मैंने नहीं जाना। को पहली दफ़ा तो उनका सज़ा हो नहीं रही थी, वो ऑलरेडी अंदर थे और वो खुद कह रहे थे कि मुझे पता है मुझे सज़ा सुनाएंगे। तो ज़ुबान ज़द आम थी बात, बच्चे बच्चे को पता था कि सज़ा होनी है, क्योंकि केस बनाया ही इसलिए गया कि सज़ा देनी है। खासकर केस भी वो जो 9 मई की बुनियाद बना था, उसमें कैसे बरियत हो सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स सारे हुकूमती वज़रा के सब के 1-2 दिन पहले से आना शुरू हो गए कि सज़ा होनी है, सज़ा होनी है। फिर एंड टाइम पे ऐसा क्या हुआ? इमरान खान साहब की क्यों नहीं लेके आए? बुशरा बीबी चले अगर नहीं आ रही थी, वो अदालत इस्लामाबाद की अदालत में बुरी ज़मानत के लिए पेश हुई, यहाँ से वो अडियाला जा रही होंगी, रास्ते में होंगी। चले आप एक और काम कर सकते थे, अगर मुल्ज़िमान नहीं आ रहे थे, आप ये कर लेते कि आप 1 घंटे का टाइम देते, 2 घंटे का टाइम देते कि यार 10:30 का टाइम था, नहीं आए, 12 बजे रख लेते हैं, 12 बजे तक मुल्ज़िम पेश करवाएं। इमरान खान साहब को ले आया जाता 12 बजे तक,
और GH के हमला केस की समाअत तो वैसे ही मुलतवी कर दी गई बगैर कार्रवाई के कि जी कुछ मामला सिक्योरिटी के हैं कि फ़ैसला सुनाया जाना है, तो हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए वो समाअत मुलतवी हो गई थी और कोई रीज़न भी नहीं थी। बुशरा बीबी को भी इन मीन वाले उनके वकला के ज़रिए पैगाम दे दिया जाता कि जी आप उनसे रब्ता कर उनका कहें 12 बजे तक पहुँचें वो, ताकि वो भी आ जाती, फैसला अनाउंस हो सकता था। अगर 12 बजे भी ना आते आप 2 बजे रख लेते, 3 बजे रख लेते, शाम को 5-6 बजे रख लेते, आपने रात को 12-12 बजे सजाएँ सुनाई हुई हैं तो कर देते। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस तो थी नहीं, टाइम आगे हो सकता था। आपको पता है जब हियरिंग चल रही थी 5 अगस्त की, तो जब गिरफ्तार हुए थे इमरान खान, हुमायूं दिलावर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट तक को ये बताया गया था और रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एक दिन में 3 आवाज़ें लगाई गई थी। सुबह पहले केस कॉल हुआ कि जनाब 8:30 बजे ख्वाजा साहब आए हैं जी, नहीं आए, अच्छा जी, उनको कहा जी इतने बजे तक आ जाए, दूसरा है इतने बजे तक आ जाए, तीसरे में जब उन्हें 12:30 बजे तक का कहा गया तो ख्वाजा 12 बजे तक का गालिबन कहा गया, ख्वाजा साहब 12:30 पहुँचे तो आगे अनाउंस हो चुका था, फैसला अनाउंस हो रहा था, उनकी बात ही नहीं सुनी गई थी। तो 3 आवाज़ें तब लग सकती हैं जब आपने ट्रायल करना हो, समाअत कर रहे हों, उनके दलाइल चल रहे हों, तो जब आपने महफूज किया हुआ फैसला सुनाना है, उसमें मुल्ज़िमान की हाज़िरी के लिए तो कम से कम फैसला घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए मौखर कर सकते हैं, वो भी नहीं किया गया। और डेट दे दी कि 17 जनवरी की। अच्छा, अब 17 जनवरी की क्या गारंटी है कि मुल्ज़िमान पेश होंगे? खान साहब अगर फ़र्ज़ करें जी, अब कहते हैं कि इमरान खान साहब डट गए थे, ज़िद कर रहे थे, जो बयानिया मुझे पता है ट्वीट्स पर हुकूमत की जानिब से बयाना बनाया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी इनफैक्ट, कि जी इमरान खान डर गए और कमरा अदालत में पेश नहीं हुए, वह आप उठा के ले आते, डंडा टोली करके ले आते, आपको किसने मना किया था? वो तो आपकी तहवील में है, और वो अपनी मर्ज़ी से तो वो कह ही नहीं सकता कोई कैदी कि जी मैं नहीं जाता। जेल हुकाम का काम है कि वो लेके आते हैं, उसको पकड़ के लेके आते हैं, भले वो कोई साबिक वज़ीर आज़म है, कोई भी है, उन्होंने बस ये हाथ ही पकड़ना है कि खान साहब आएंगे जी मेहरबानी करें। वो ऐसे घसीट के तो लाना नहीं है कि खान साहब ने कहना है कि नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, वो घसीट रहे हो ज़बरदस्ती या डंडा डोली कर रहे हो उनको, ऐसा तो कुछ सीन होना नहीं था ना। अच्छा, बुशरा बीबी के वाले से भी ये नहीं कह सकते कि वो डर गई थी, क्योंकि वो तो जब फैसला उनके खिलाफ है खुद जेल पहुंची थी कि हाँ मुझे गिरफ्तार करो, मैंने इमरान खान के साथ जेल में रहना। वो तो आपने बनी गला शिफ्ट किया था उन्हें, फिर वो दरखास्त दे के वापस जेल में गई थी, तो ये बहाना भी नहीं आप कर सकते कि जी वो पेश नहीं हो रहे थे। अच्छा, अब 17 की मुझे बता दें, 17 की क्या गारंटी है कि इमरान खान पेश होंगे 17 जनवरी को? वो फिर अगर कह दें कि जी मैं नहीं आ रहा, या बुशरा बीबी बीमार हों, कुछ ऐसा मसला हो जाए, वो ना किसी वजह से पहुँच सकें, धुंध आ जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या गारंटी है कि फिर फैसला नहीं सुनाया जाएगा? अगर तब सुनाया गया इनकी अदम मौजूदगी में, तो अब भी सुनाया जा सकता था। मुझे नाज़रीन बात बड़ी सिंपल सी है, खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो अक्सर एक बात फरमाया करते थे, हर बात करने के आखिर में वो झलियो गल विचों हो रहे। तो एक तरफ पूरी मुज़ाकराती कमेटी को हफ्ता 10 दिन के दौरान जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी जी। आज मुलाकात का दिन नहीं था, आज टाइम नहीं था, आज बारिश थी, आज धूप थी, आज धुंध थी, और आज जनाब नाक बह रही थी, आज रुमाल नहीं था, आज टिशू नहीं था, और टाइम नहीं था, इजाज़त नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, ये सारे बहाने हुए कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात हो सकती है, जो उसके अलावा नहीं हो सकती। संडे का कौन सा जेल मैनुअल था कि आपने हफ्ते की रात को बताया गया और इतवार को आपने मुलाकातें करवा दी, तो वो तब जेल मैनुअल कहाँ गया था? तो ये नाज़रीन, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि मामला कुछ और चल रहे हैं, कहीं और चल रहे हैं। 17 जनवरी जुमा है, जुमे के वाले से मेरी बात याद रखिएगा कि जुमा वैसे ही नून लीग पे बड़ा भारी होता है। खान साहब को तो सज़ा हो जाएगी अगर वो भी जुमे को फैसला अनाउंस कर दिया गया, तो वो सज़ा का इशू नहीं है, वो इररेलेवेंट हो गई है सज़ाएँ इमरान खान की। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो आपको क्या है कि फ़ौजी अदालतों के केस में कुछ हो सकता है। ख्वाजा हारिस साहब को आज कहा कि जी कल तक आपने हर सूरत अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करना है। कल ख्वाजा साहब कंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद कल है मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, 3 दिन है। 3 दिन में बाकी साइड्स अपने वो कोशिश करेंगे कर लें, और जुम्मे को कोई ना कोई रिज़र्व हो जाए या शॉर्ट ऑर्डर आ जाए। रिज़र्व हो गया तो शॉर्ट ऑर्डर आने के भी इम्कानात जुम्मे को मौजूद हैं, इसलिए जुम्मे की जो चीज़ रखी गई है, ये जुम्मा कभी भी हिस्टोरिकली नून लीग के लिए अच्छा नहीं रहा। मेरी इस वीडियो के बाद शायद वो जुम्मे से कोशिश करें कि अगले पीर तक ले जाएँ, लेकिन फ़ैसला सुनने को फिर आप जुम्मा करें या हफ्ता करें या इतवार करें या पीर करें, गल तो बनती नहीं पई। आज भी नाज़रीन, आज तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अकेले हो गए, अकेले इन द सेंस हो गए कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी सवालात उठाए, और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने सबसे बढ़कर कहा कि जो फ़ौजी अदालतों के हालिया फैसले क्या हमें सुनाए जाए, हमें देखे जाएंगे, दिखाए जाएंगे, वो कि हम देख सकें कि उसमें क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या है, गवाहान क्या पेश किए गए थे या नहीं, मुल्ज़िम को वकील का दिया गया था या नहीं, और मुल्ज़िमान को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाज़त दी गई थी या नहीं, या किसी ने कोई गवाह पेश किया था या नहीं।
तो ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील है उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी सारे फैसले तो नहीं हम दे सकते, एक आध जो है ना वो आपको सैंपल के तौर पे दे देंगे कि सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। हो सकता है किसी एक में किया भी हो। फिर उन्होंने कहा कि जो ट्रायल है वो मुश्तरका तो हो नहीं सकता, अलग अलग सबका कोर्ट मार्शल होता है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ जी वो कुछ का अलग हुआ है, तो ये चीज़ें हमने उन्होंने कहा कि लॉ में तो लिखी हुई है कि अलग अलग होगा, हमने देखना है कि लॉ को फॉलो किया गया या नहीं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एज यूजुअल कवर देते हुए कहा कि चलें वो सेकंड एस्पेक्ट है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम रिकॉर्ड मांगने हैं कि अभी आप हमें जमा ना कराइएगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब अदालत कहेगी मैं आपको जमा करा दूंगा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस पूरे केस में बल्कि पूरे आइनी बेंच में पहली मरतबा आज इख्तलाफ राय किया जस्टिस अमीनुद्दीन खान से और कहा कि बेंच के सरबराह से माजरत के साथ ये रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 10 ए जो शफाफ ट्रायल का हक देता है उसका क्वेश्चन भी उठाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 रुकनी बेंच का उसके अंदर कि वहाँ ट्रायल शफाफ नहीं होता। तो हमने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि शफाफ ट्रायल का हक मिला या नहीं। जैसे अमीनुद्दीन खान का ये कहना था जिनको सजाएं हुई हैं वो अपील में जाएंगे। अच्छा, इस बात के दो मतलब हैं, एक तो ये कि अभी उन्हें ये नहीं पता कि मैंने फैसला क्या करना, दूसरा ये कि उन्हें पता कि मैंने तो अपील करनी है अलाउ और ट्रायल होना फौजी अदालत में, तो वो आगे अपीलों में जाएंगे। उन्होंने कहा जी इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपीलों पे ऊपर हमारा फैसला असरअंदाज हो। अगर हम मेरिट्स को देखेंगे उस पर जस्टिस हसन अल रिजवी ने कहा कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे जजमेंट्स पहले रोकी गई थी, ट्रायल रोका गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाज़त दी फैसला सुनाने की, लेकिन मशरूत इजाज़त दी, तो ये कैसे हो सकता है कि हम रिकॉर्ड भी ना देख सकें। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी आप क्वालिटी ऑफ एविडेंस का जायज़ा नहीं ले सकते, उस पर राय नहीं दे सकते कि वो ठीक था या गलत था। तो हसन अल रिजवी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, क्या हम उसमें ये नहीं देख सकते, अदालत उसका जायज़ा तो ले सकते। उन्होंने कहा जायज़ा लेने की हद तक मैं आपसे मुतफिक हूँ। साथ जस्टिस हसन अल रिजवी ने यह भी कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सेक्शन तरमीम करके अगस्त में सेक्शन 3A शामिल की गई थी, तो 3A का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है, जबकि जो मुल्ज़िमान है ये जो 9 मई का जो वाक़या है, तो 9 मई को जुर्म हुआ, 9 मई को और तरमीम हो रही है अगस्त में, उसका इतलाक कैसे हो सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस के पास कोई जवाब नहीं था और वो दाएं बाएं देखने लग गए कि मैं अब इसको मामले को लेके कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने अपनी जजमेंट्स पढ़ी और अब समाअत कल तक गई है। कल ख्वाजा हारिस साहब का अगेन ख़तरा मौजूद है दलाइल मुकम्मल होने का, लेकिन आगे जाने के चांसेस भी हैं। लेकिन बहरहाल जुमे का इंतज़ार करें, जुम्मा अच्छी खबरें लेके आएगा आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।